ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै। आज मित्रों हम लोग जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं उनके संदर्भ में भी चर्चा करना चाहेंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि सनातन धर्म के अतिरिक्त सभी धर्म वाले चाहते हैं कि सनातन धर्म समाप्त हो जाए और वो सब उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, मिल जाए। अभी तक ये प्रयास करते रहे लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। मित्रों, मंदिर में ही चोरी क्यों होती है? क्योंकि वह धन होता है। चोर का उद्देश्य धन को प्राप्त करना होता है और वो धन वहां पर उसे मिलता है, इसलिए वो मंदिर के अंदर चोरी करता है। आपने भी कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि वहां के दान पात्र का ताला टूट गया, वहां पर यह हुआ। इसी तरह से मित्रों आध्यात्मिकता का विषय है। आध्यात्मिकता के विषय में जो गहराई में जाना चाहते हैं और जो आध्यात्मिकता के विषय को समझना चाहते हैं उन्हें सनातन धर्म का ही सहारा लेना होगा, लेते हैं। मैंने देखा कि जिन बाबाओं के कुछ नहीं जानते उनके पास भी कई विदेशी आकर के सीखने की कोशिश करते हैं। आप हिमालय पर्वत पर आश्रमों में चले जाइए, लगभग सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति भी वहां पर सनातन धर्म के बारे में समझना चाहते हैं। ऐसे कई आश्रमों पे कई व्यक्ति विदेशी रुके रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, हमारे में जो हमने मंत्र को जो ग्रहण किया वो है गायत्री मंत्र, ध्यान के लिए। हमारे में ध्यान का एक सबसे ऊंचा महत्व दिया है आध्यात्मिकता के अंदर, जिससे हम समाधि की ओर जाते हैं। उसमें गायत्री मंत्र का, ओम का जो भी है, लेकिन हमने गायत्री मंत्र को सर्वोच्चता प्रदान की है, जिसका अर्थ है कि है जगत के कर्ता धर्ता, हम तेरे प्रकाश का ध्यान करते हैं और आप भी हमारे प्राणों में ज्ञान का प्रकाश भर दें या ज्ञान का विकास कर दें। इसमें 5 बार अगर आप लोग ओम शब्द को शामिल कर ले तो ये और भी अच्छा है। जैसे ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न ओम प्रचोदयात्। मित्रों, इसकी ताकत का तो आपको जब अनुभव होगा जब आप इसकी साधना करेंगे। साधना से तात्पर्य ये होता है एकांत स्थान में रहना, जो भी हमें गुरु ने मंत्र दिया हो उसके एकांत में जाप करना, ध्यान पर बैठना। इसकी ताकत का बहुत है, अभी मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। इससे ध्यान की एकाग्रता प्राप्त होती है। ध्यान की एकाग्रता का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं
अपने शरीर के अंदर तो परिवर्तन आता ही है। जैसे मैंने आपको पहले कल परसों का जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि भाई शरीर के अंदर जब हम समाधि की अवस्था की ओर जाते हैं, ध्यान की एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, हमारे शरीर के अंदर भी परिवर्तन आता हुआ चला जाता है। दूसरा, आध्यात्मिकता की ताकत है बंधुओं। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही कि किसी भी तरह की साधना कर लें, अगर उससे हमें किसी तरह का फल, किसी तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो वो दो कौड़ी की है, उसका कोई महत्व नहीं है। आप जो लोग ये कहते हैं ना, हाँ मन को शांति मिलती है, फलाना ढिकाना, सब तुच्छ है मेरी नजर में। मैं जब ध्यान पर से उठता हूं, मैं शब्द गलत है, आप लोगों के अंदर भी, अगर आप भी ध्यान पर बैठे तो आपके अंदर भी ताकत ही आ सकती है। तो कोई चींटा जैसे जा रहा, मैं उससे गति बदलने के लिए कह देता हूं तो गति बदल के उस ओर चल देता है जिस दर की मैं उससे मन से ही जैसे कहता हूं, उससे तो उस गति की ओर चल देता। या कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और मुझे उसे बुलाना है, उसकी मेरी तरफ पीठ है, तो मैं उस पर दृष्टि डालूंगा, उसमें वो आधा पौन घंटा में मेरी तरफ देखने लग जाएगा और मैं उसे बुला लूंगा। ये दोस्तों जब ही संभव है जब आप कम से कम आपका 2.5-3 घंटे बैठने का अभ्यास हो। सब धर्म वाले, मैं जो कह रहा हूं अक्सर इस बात सत्य है। आप लोग मेरे से कभी भी अंदाज सकते हैं, कभी भी आकर के इस बात को कर सकते हैं, जांच सकते हैं और अपने अपने मंत्रों से और अपने अपने उससे साधना के स्तर से उसका मिलान करते हुए चले जाएं। क्योंकि जहां तक आर्थिक उसका सवाल है कि भाई किसी धर्म में जाने से आर्थिक ज्यादा उपार्जन हो जाता है, ज्यादा पैसा, वो पैसे वाले हो जाते हैं, तो मित्रों फिर आपको पैसे का ही ध्यान करना पड़ेगा। आप पैसे से संबंधित ही बातचीत कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। आपकी गलतफहमी यही है कि आप आध्यात्मिकता के अंदर है। दूसरा पक्ष ये है मित्रों, जैसे मैंने आपसे कहा कि शरीर के अंदर परिवर्तन आ जाता है और दिल की धड़कन भी शांत होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। अब आता है कि भाई आध्यात्मिकता से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ होगा। जितने भी पैसे कमाने वाले व्यक्ति हैं वो मरते टाइम पर पछताते हैं कि सब छोड़ के यहीं पर उन्हें जाना होता है। आप जो ध्यान पर बैठते हैं, जो आध्यात्मिकता में रहते हैं, एक भी व्यक्ति को पछताना नहीं पड़ेगा मृत्यु के समय में। कुछ तो लेकर के जा रहे हैं यहां से। मित्रों, दूसरा विषय है जिसे सभी के धर्मों के अंदर मैंने पहले भी कहा था, स्वर्ग नरक का, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। आप एक गपोड़ के आधार पर आप अपनी दिनचर्याओं को अपने उसको सेट कर रखा, अपने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा। आपके पास में कोई प्रमाण हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मरने के बाद में स्वर्ग नरक में जाएंगे हम और वहां पर हमें इस तरह से ये वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी। हमारे में सेक्स से ऊपर भी एक स्थिति बताई है। सेक्स में आपको आनंद आ सकता है, लेकिन परमानंद जिसे कहा वो आपको समाधि की अवस्था में, जब आप उन्मनी अवस्था में प्राप्त हो जाते हो तो वो अवस्था आपकी परमानंद की रहती है और उसमें कहीं भी सेक्स की भावना कहीं भी फिट नहीं है। उससे ऊपर की एक स्थिति हमारी ये हो जाती। जो लोग इस समाधि ऋण के बारे में समझते नहीं है वो परमानंद के बारे में भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका चैप्टर क्लोज है वहीं तक, सेक्स तक ही। आपको उन्मनी अवस्था में आना कोई बड़ा कार्य नहीं है। तो मित्रों, हमारा जो है, आपके पास में कोई प्रूफ भी नहीं है कि मरने के बाद में आप स्वर्ग में जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, सनातन धर्म में भी है ये विषय। लेकिन मनुष्य का पुनर्जन्म होगा कर्मों के आधार पर, या जो व्यक्ति ध्यान पर बैठता है, योग में रहता है, उसके 6 महीने के अंदर बॉडी में परिवर्तन आने लग जाता है और वो मनुष्य जन्म की ओर वापस लौटने लग जाता है। हमारी जो शास्त्र वो ये कहते हैं कि मनुष्य का पुनर्जन्म होगा कर्मों के आधार पर और 84 लाख योनियां
यानी कि जो भी मच्छर कंग, जो भी यानी बड़ी जीव जंतु जितने भी हैं, उन योनियों से गुजरने के बाद में फिर हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। ये दो बातें हैं कि अगर आप आध्यात्मिकता में रहते हो तो आप इसी जन्म से वापस इसी जन्म की ओर वापस आ सकते हो। इससे ऊपर एक वैकुंठ, इससे ऊपर एक मोक्ष की श्रेणी और है। वैकुंठ का मतलब तो इतना सा होता है जहां जाके हमारी सभी तरह की कुंठाएं इच्छाएं समाप्त हो जाती हूं और उस परमपिता परमेश्वर में हमारा ध्यान लगा रहे। तो मित्रों, मैं इसकी आपके लिए सिद्धांत से समझा सकता हूं, प्रूफ से समझा सकता हूं कि मनुष्य का पुनर्जन्म ही होता है कर्मों के आधार पर। और आप अगर अपने गपोड़ों के आधार पर जिंदा रहते हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं बना के उस तरह का आध्यात्मिकता का कार्य करते हैं तो कीजिए, लेकिन आप सनातन धर्म को चैलेंज मत कीजिए, वरना मैं प्रूफ के, मैं तर्क के, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आप आ सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। बाकी आपको हर चीज का प्रूफ देना होगा। मैं भी सनातन धर्म में आध्यात्मिकता का, पुनर्जन्म का, सबका आपको प्रूफ दूंगा। आज इतना ही। नमस्कार। तो ध्यान पर बैठे। बार बार मेरा एक ही विषय